आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें हम डिस्कस करेंगे द मैग्नेटाइजेशन एंड व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। इससे पहले हम देखें, सपोज कोई एक स्पेसिमेन एग्जाम्पल को, अगर हम एक मैग्नेटिक मैटर को, अगर आप एक किसी भी, चलिए पहले हम करते हैं, किसी भी मैटर को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो होता क्या है कि जनरली द फील्ड, देयर इज अ फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ सैम्पल इज चेंज्ड। इसके आसपास जो फील्ड होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, एंड शेप ऑफ दिस सैंपल, शेप ऑफ दिस सैंपल। तो जो भी आपके मटेरियल हैं, यानी कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके लिए ये फील्ड अलग होगा, और जो नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनके लिए ये आपका डिफरेंट होगा। तो इसको हम मेजर करने के लिए कि हम लोग एक केयरफुल डिस्कशन यहाँ पे, स्टडी यहाँ पे करते हैं, किया हुआ है कि वेरियस जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो उसमें ये क्योंकि अभी आपको पता है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है एटॉमिक करंट, या फिर आप कहें इसको एम्पीरियन करंट। और ये क्या है, क्योंकि आपको पता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज आर मूव्स इन देयर इलेक्ट्रिक ऑर्बिट, और यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपके मोशन करते रहते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन का टू टाइप के मोशन हम लोग लेते हैं। एक तो ये ऑर्बिटल मोशन होगा, ऑर्बिटल में रोटेट करेंगे, एंड सेकेंड वन इज जब ये ऑर्बिटल में, चलिए पहले हम वन बाय वन कंसिडर करते हैं। जब ये ऑर्बिटल में मोशन कर रहे हैं तो एक चार्ज, अगर आपका मोशन चार्ज मोशन कर रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, यानी कि एक करंट आई फ्लो होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन। जैसे ये डायरेक्शन पे ध्यान वो करिएगा, क्योंकि डायरेक्शन आपको करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगी। तो एक करंट जो फ्लो हो गई, अगर एक करंट फ्लो हो गई तो आपको पता है कि करंट कैरिंग लूप कुछ भी है, जहाँ पे अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो ये इक्विवेलेंट होता है किसके, एक मैग्नेटिक, एक स्मॉल मैग्नेट के। एक स्मॉल मैग्नेट है तो इसका क्या होगा, आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम इससे पहले बता चुके हैं, जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, एम से हम इसे शो करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, द करंट इनटू एरिया, आई इनटू ए। तो अब देखिए ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दिस मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, इन देयर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स। तो इसको हम दिखाते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसे हम ml से दिखाते हैं। तो ये ml आपका हो गया द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर इसका पूरा डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना शायद आपके सिलेबस में है नहीं। एंड LL, दिस वन इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और ये जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ml, तो इसकी वैल्यू करीब ये आती है √r/πε0me, वेर m इज द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, r इज द ऑर्बिट, जो इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। दिस मीन्स अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की हम लोग ये बात कर रहे हैं। इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ε0 परमिटिविटी एंड दिस वन। तो इन दोनों के बीच की अगर हम रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे आपका ml इक्वल टू E/2me LL, ये इन दोनों के बीच की रिलेशन है फॉर दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ओके,
इसी तरह से ये देखा गया कि आपका इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में ही मोशन नहीं करता है, वो आपका क्या कर रहा है, एक स्पिन भी दे रहा है। अर्थ आपकी ओन एक्सिस में रोटेशन देती है, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन भी मोशन देता है। वो उसका जो स्पिन होती है वो दोनों किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो अगर हम MS अगेन ये भी आपका एक स्मॉल मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है अपने एक्सिस के थ्रू, तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये आपका आ जाएगा, दिस वन है द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एंड LS दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। स्पिन आपकी क्या है, उसकी दो डायरेक्शन में, इधर भी जा सकता है इधर भी। तो आपका जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है MS इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो ये आपका ये आ जाता है। तो यानी कि अगर हम एक सिंगल एटम की बात करें तो आप देख रहे हैं सिंगल एटम में 2 टाइप्स के आपके मोशन आपको दिख रहे हैं, और through this orbital and spin of this electron। तो इन जनरल केस हम अगर एक एटम की बात करें तो इन एटम वी हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये होगा, दिस इज द सम ऑफ, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो इस एंगुलर आप देख रहे हैं, एंड जो करंट होगी वो करंट भी दोनों होंगी, एटॉमिक करंट जो होंगी, दिस इज द सम ऑफ करंट थ्रू दिस ऑर्बिटल मोमेंट, ऑर्बिटल मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन ऑफ दिस वन। तो ये टोटल करंट को हम लोग एटॉमिक करंट या फिर एम्पीरियन करंट बोलेंगे। दिस वन I एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू है, एंड दिस सम ऑफ दिस टू मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट is known as atomic magnetic moment or total magnetic moment। Okay, again on the basis of this magnetic moment, we can classify this magnetic matter into 3 parts. The classification of magnetic material। अगेन हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब जैसे हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करी कि उसका किस तरह से टोटल करंट एंड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब अगर सपोज स्पिन, अगर इलेक्ट्रॉन आर इन पेयर, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो स्पिन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप कह सकते हैं कि सेम थिंग ऑर्बिटल मोमेंटम भी, जो दोनों इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, स्पिन के रिस्पेक्ट में, ऑर्बिटल मोशन के रिस्पेक्ट में, तो आप देख रहे हैं कि टोटलिटी में आपका, अब वो क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। दिस मीन्स नेट करंट सर्कुलेटिंग अबाउट एनी एक्सिस इज 0। If current is 0, that means that this means there is no Amperian current. If there is no Amperian current, this means there is a no resultant magnetic field of this atom along any axis is also 0। तो ये जो तो ये substances which shows, इस वजह से आपके उस मटेरियल का मैं क्या होगा, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा आपका, दिस वन इज अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर इस तरह के मटेरियल को जो वीक मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ शो कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेट। और अगर हम सिंपल बात करें आइडियली, तो वैक्यूम ही आपका क्या होता है, प्योर
नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, अदरवाइज औरों में कुछ ना कुछ अमाउंट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, वीक होगा बट कुछ ना कुछ पोर्शन में रहता ही है। तो इस बेसिस पे इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, हमने मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है उन्हें हम देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं द डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि नाम से जाहिर है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल when we place this material into the magnetic field, in external magnetic field, जब आप इन्हें एक external, when we placed these this dimagnetic material in external electric field, they become weakly magnetized. वीकली मैग्नेटाइज होते हैं एंड देयर डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन इज अपोज टू द अप्लाइड फील्ड। सपोज अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन मीन्स जब भी कोई मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो वो जो एक्वायर करता है ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेट्स, तो एक टोटल मैग्नेटाइजेशन उसमें जो उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो जाता है वही उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो आपका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। एंड दीज डाईमैग्नेटिक मटेरियल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे इट इज independent from absolute temperature। तो ये आपके डाईमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। सेकेंड इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये भी आपके this ferromagnetic material, when we place the ferromagnetic material in a external magnetic field, they are also weakly magnetized, but their direction of their magnetization is along the direction of this applied field। ठीक है, ये है बस दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है। एंड तो यहाँ से अब आपका एक कंक्लूजन आ गया, द मैग्नेटाइजेशन, दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फील्ड एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थोड़ा डिटेल्ड हिस्ट्री हम बाद में पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल हैं आपके, दिस इज द फेरो, जो कि आपके जितने भी मैग्नेट्स हैं जो भी मिलते हैं आपको सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of the applied field. This applied field direction, they magnetize along the applied field. They also exhibit the properties, the phenomena of retentivity and hysteresis. Hysteresis, इसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। Also this one, the magnetism is directly proportional to the T minus theta। ये देखिएगा, T minus theta where T is the absolute temperature and theta is the critical temperature and this is the characteristic of the material। ये भी हम आगे पढ़ते हैं, क्यूरी-वेइस लॉ आपका ये है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि these ferromagnetic material are the sometimes are classified as the strongly paramagnetic।
या फिर आप एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं, दिस ऑल फेरोमैग्नेटिक्स आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बट ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर नॉट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज